हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। रमज़ान भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। और ये आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं सहरी से। तो यहाँ मैं नमाज़ के बाद, ताहरी की नमाज़ के बाद पराठे बना रही थी और बहुत अच्छा लगता है। हम नॉर्मल डेज़ में नहीं उठते हैं इतनी सुबह, लेकिन एक रमज़ान की अलग ही रौनक है। और माशाल्लाह जो सुबह उठता है ना, कहते हैं तो सुबह का जो मज़ा है वो उसे ही पता है, उठने वाले को। और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और आपको इतना अच्छा फ़ील होता है, एक सुकून मिलता है। मैं जब सुबह उठती हूँ ना अज़ान से पहले, तो जो मॉर्निंग मतलब होती है, जो चिड़िया बोलती हैं और सुबह की जो हवा होती है और मतलब बादल का जो व्यू होता है, इतना खूबसूरत होता है बहुत ज़्यादा। तो आफ्टर सहरी हम लोग फिर बच्चे उठ गए थे, नाश्ता वगैरह कराने के बाद मैं मार्केट आ गई थी। तो वहाँ से कुछ ग्रॉसरी वगैरह थोड़ा सामान लेना था तो वो लेकर आई। अबीरा की नई क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, लंच बॉक्स वगैरह हम लोग लेकर आए थे, तो अबीरा वही दिखा रही हैं वो। और बस बातें करने, बहुत सारी बातें हैं मॉर्निंग की, बट टाइम इतना नहीं होता तो मैं नहीं बता पाती। सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगी कि आप मॉर्निंग में ज़रूर उठा करें और बहुत अच्छा फ़ील होगा आपको। और यहाँ बस मैं बीरा का सामान लेकर आई थी न्यू क्लास के लिए, बहुत एक्साइटेड थी। ऑब्वियसली हर बच्चा एक्साइटेड होता है। हम बचपन में जब छोटे थे तो हम भी बहुत एक्साइटेड होते थे अपनी न्यू एसेसरीज़ के लिए, बैग्स वगैरह, लंच बॉक्स, सब कुछ। तो बीरा यहाँ बहुत खुश है। देन इसके बाद मैं आपसे पहले माज़रत चाहूँगी क्योंकि इसके मैंने वीडियो शूट करी थी, वो थोड़ी सी क्लिप मुझसे डिलीट हो गई गलती से। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरी क्रीमी चाट है। ये कैसे मैंने बनाई थी, ये मैंने फ्रूट्स कट कर लिए थे और उसके बाद फिर मैंने अमूल क्रीम इसमें डाली, शुगर डाला, ब्लैक सॉल्ट डाला, ब्लैक पेपर पाउडर डाला और थोड़ा लेमन डाल के सब मिक्स कर लिया। फिर उसके बाद मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल भी मार्केट से लेकर आई थी, तो वो मैंने अब निकाल के रखे हैं क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान का दिन कहाँ निकलता है नहीं पता लगता। और अल्लाह ताला इतनी बरकत देता है, इतना सुकून देता है, इतनी एक्टिविटी हम करते हैं, इबादत भी करते हैं कि नॉर्मल डेज़ में शायद ही हम कर पाते हो और इतनी अच्छी तरह सब करते हैं। देन मेरी नंद आ रही थी छोटी वाली, तो फिर मैं बना रही थी कीमा। ये कीमा बहुत सिंपल तरीके से बनाई थी और अच्छा बनता है। इसमें मैंने सब गोश्त के साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, नमक, लाल मिर्च डालकर चला दिया है और इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है और थोड़ा सा पानी ऐड करके मिला के मिक्स कर दिया। इसे 10 मिनट स्लो फ्लेम पे कुक करने के बाद वहाँ साइड में प्याज कटी रखी है और थोड़ा सा भून कर मैं इसमें डालूँगी प्याज, टमाटर और फिर अच्छे से इसे भूनेंगे और 5 से 4 मिनट्स के लिए हम इसे दोबारा कुक करेंगे। तो मैं यही कह रही थी कि रमज़ान में अल्लाह पाक मतलब कितना हिम्मत हमको देता है कि हम कितनी एक्टिविटीज़ करते हैं, ये सारी डिशेज़ एक साथ बनाते हैं। नॉर्मल डेज़ में कभी आपने देखा आप नहीं बना पाते बट हम लोग रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अल्लाह ताला ऐसे हर डेज़ में रह भी सकते हैं अगर हम अपना रूल इसी तरह रखें। और देखिए सुबह ही हम उठते हैं, मतलब 3 बजे हम लोग उठ जाते हैं, तहज्जुद पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सहरी करते हैं, फिर माशाल्लाह फ़जर तक जागते हैं, कलाम पाक पढ़ते हैं, अपने घर को क्लीन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मॉर्निंग का जो व्यू होता है, मैंने भी आगे भी पहले बताया था, वो कितना खूबसूरत होता है। एनीवेज़ इसके बाद बच्चे सब पढ़ रहे थे नमाज़ और अबीरा नमाज़ पढ़ रही थी। तो अबीरा का जो दुपट्टा है, जो हिजाब अबीरा ने बांधा हुआ था, वो फेस के आगे आ गया था सजदा करते हुए और थोड़ी क्यूट भी लग रही है। हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे थे तो माशाल्लाह कहते हैं ना, हम लोग पेरेंट्स जैसा करते हैं तो बच्चे वही करते हैं, तो बच्चे हम लोगों को फॉलो कर रहे थे। वैसे तो माशाल्लाह मेरी बेटी पढ़ती है नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह, बट ये भी थोड़े से नॉटी हैं, तो हमज़ा भी पढ़ रहे थे। हमज़ा ही माशाल्लाह से 12 पढ़ते हैं। उसके बाद फिर मैंने तैयार करा सैलेड इशा के बाद, और सैलेड में फिर मैं ये सिंपल सैलेड में बना रही हूँ इसी तरह, बहुत हमारी अम्मी बचपन में बनाया करती थी और बहुत अच्छा लगता था ये वाला सैलेड। और इसमें मैंने चाट का मसाला डाला है और लेमन है, सॉल्ट डाला है। तो इस तरह से अम्मी बनाती थी ना, तो मुझे उसको बहुत अच्छा लगता था देखना कि कितना ग्रीन और कितना खूबसूरत है। उसके बाद मैंने बिरयानी बनाई थी साइड में, तो वही मैं निकाल रही हूँ। और ये मुरादाबादी बिरयानी है, मैंने काफ़ी टाइम इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करी है। अगर आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं दोबारा और अच्छी तरह से करूँगी। और बहुत मज़े की बनती है, होप सो आपको देखने में भी लग रही होगी और खाने में भी इतनी ही डिलीशियस थी।
और सीरियसली रोज़ा है, लेकिन बहुत अच्छी लगती है खाने में। मतलब वही है कि अपने ब्लॉग दोबारा देखो ना, कि खाने के तो बस करते यार बना लूँ क्या आज फिर यही। और फिर अब कीमा भी हमारा तैयार हो गया, तो देखिए कीमा कितना अच्छा लग रहा है। ये वाला कीमा ना पराठों के साथ खाने बहुत मज़ा आता है। आप इसे बना के रख सकते हैं और सहरी में खा सकते हैं, तो बहुत मज़े का ये लगता है। तो बस हमारा लंच तैयार हो गया, तो अब यहाँ पे सब खा रहे हैं खाना। और उसके साथ मैंने पीसी थी टमाटर की चटनी। वीरा अलग खाती हैं और हस्बैंड को चाहिए होती है लहसुन की चटनी, उसमें टमाटर ऐड नहीं होता, उसमें लाल मिर्ची ज़ीरा नहीं सॉरी लाल मिर्ची, लहसुन और नमक, सिर्फ वो चटनी। उसके बाद हम निशा को छोड़ने गए, वापस छोड़कर हम घर आ रहे थे। निशा को मैंने रोका बहुत, पर हमजा का स्कूल था और उनके हस्बैंड भी रोज़े रखते हैं, तो वो नहीं रुकी। नेक्स्ट टाइम आएंगी। आने के बाद रास्ते में पड़ा था बीकानेर, तो पहले अबीरा के ब्लॉग में इसकी वीडियो शूट करी है अबीरा ने। और हम लोग वहाँ रुके, एमिन अक्सर रुकते हैं, तो उसको चाहिए होते स्नैक्स खाने के बाद भी। बच्चों को हमेशा स्नैक्स, मतलब पेट फुल हो या नहीं हो, बच्चों को स्नैक्स चाहिए ही चाहिए। तो वही एमिर को फिर वहाँ पर होकर खिलाया। और उसके बाद फिर हम लोगों का मूड हुआ कि ओखला के लिए निकल जाएं, क्योंकि शॉपिंग करनी थी, बच्चों के लिए कपड़े वगैरह देखने थे। तो फिर हम घर नहीं गए, सीधे हम ओखला के लिए निकल गए। वहाँ पर ये बहुत अच्छी यूनिक बेकरी है, और वहाँ के अक्सर हम पेटी वगैरह खाते, तो वो मैं खा रही थी बनाना चॉकलेट पेटी, और ये चिकन पेटीज़ है और बहुत मज़े की होती हैं, एकदम फ्रेश होती हैं। तो थोड़ी सी इतना काम करने के बाद मैंने लंच डिनर ठीक से नहीं करा था, तो मुझे भी भूख लगी। और रमज़ान में ये मार्केट खुली रहती है, तो बस हम लोग वही खा रहे थे, और बहुत यमी ये होती है, चिकन की इसके अंदर फिलिंग होती। फिर इसके बाद हम लोग आगे मार्केट में गए, और यहाँ पर सारे पाकिस्तानी ड्रेसेस आए हुए हैं। मतलब इतना ट्रेंडिंग में ये ड्रेसेस बहुत ज़्यादा, और बहुत कॉस्टली भी थे, बट इतना कुछ ख़ास नहीं थे। मुझे अपने इंडियन बहुत पसंद है, तो फिर हम लोग ने कुछ ख़ास लिया नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया। नेक्स्ट टाइम देखेंगे। फिर हम लोग आ गए, अपने घर के लिए निकल गए, और अब हम लोग जा रहे हैं घर। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, मैं पहले शूट कर लेती हूँ। तो मैं नेक्स्ट डे अपनी भाभी के जा रही थी, भाभी ने बुलाया था, तो रास्ते में घर के बाहर ही, गली के बाहर आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ था। ये आइसक्रीम अपने बचपन में खाते थे, इसे बोलते थे बचपन में दूध वाली आइसक्रीम। तो बच्चों को फिर आइसक्रीम खाने का मूड हुआ, और ये बिलीव भी बहुत टेस्टी होती है। आपने भी आई थिंक अपने बचपन में खाई होगी, मिल्क आइसक्रीम ही होती है, बट ये अब ये कोन में दे रहे हैं। तो वही फिर बच्चों के लिए हमने बनवाई आइसक्रीम। उस एक एक कोन अब 10 रुपीज़ की कर दी। हमारे बचपन में मिलती थी 3 रुपीज़ की, 5 रुपीज़ की, अब ये 10 रुपीज़ की है। तो बस वही ये लोग खा रहे थे। इरम आई हुई थी, इरम को भी हम फिर साथ में लेके जा रहे थे। इरम किसी काम से घर आई थी, और यहाँ अबीरा देख रही है, तो मैं उसे अपने बचपन की स्टोरी बता रही थी। और मैं ऑरेंज नहीं खाती थी, मेरी हमेशा फर्स्ट आइसक्रीम मिल्क वाली ही होती थी, या चॉकलेट, तो मैं वही खाती थी। और मैंने इरम को भी खिलाई, उसने मना करा था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती टेस्ट कराई। हम लोगों का तो रोज़ा था, तो इरम को खा के भी अच्छा लगा। वैसे इरम ने बचपन में अपनी खाई है, अब काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद खाई थी। तो बस ये खाकर और हम लोग निकल रहे थे भाभी के घर के लिए। बस फिर हम लोग नोएडा के लिए निकलने लगे, और जूनी नहीं आई थी, क्योंकि एरू को कुछ काम था यहाँ पर, तो वो अकेले ही आई थी। जूनी नोएडा में थी, और जूनी को तो बहुत दिन से मिस भी करा। तो ये है हमारी जुनू, मिलिए। इसे आपने पहले ही ब्लॉग्स में देखा होगा, ये बहुत ही पारूशू है। और बस फिर उसके बाद थोड़ा भाभी के साथ, भाभी को ग्रॉसरी लानी थी, तो मैं नीचे गई भाभी के साथ मार्केट, और हम लोगों को अफ्तार के लिए कुछ लेना था सामान, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो वहाँ भी नीचे मार्केट है, वहाँ भी भाभी और मैं कपड़े वगैरह देखने लगे। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस पे अच्छे कपड़े मिल रहे थे, तो मैंने यहाँ से एक सूट ख़रीदा। और उसके बाद फिर भाभी ने कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए। मार्केट से आने के बाद बहुत जल्दी भाभी के साथ मिलकर अफ्तार तैयार करा दोनों ने। और अफ्तार का टाइम हो गया था, क्योंकि रोज़े में नहीं पता लगता टाइम कहाँ जाता है। और घर पर मरीम नहीं थी, मरीम ऑफिस में थी, इरम भी चली गई थी, अर्शी भी गई थी कई काम से। तो घर में भाभी जूनी थी और हम लोग थे बस।
और अब हम कर रहे हैं अफ्तार। भाभी ने बनाया था रूह अफ़ज़ा का शरबत और इसमें डाला था भाभी ने कुछ अजीब सा नाम होता है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा है एनीवेज, लेकिन इसमें लेमन वगैरह ऐड था। बहुत अच्छा शरबत भाभी ने बनाया था। और पकौड़ियाँ बनाई थी बैगन की, मिक्स एग की, और पापड़ वगैरह थे, वही नॉर्मल अफ्तार जो होता है। बट बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा मना कर दिया था हमने क्योंकि फिर नहीं खाया जाता है बहुत ज़्यादा, और ना डिनर करा जाता है। और इसे हाँ कहते हैं तुक मलंगा, और बहुत पेट के लिए अच्छा होता है। मेरा गला बहुत ख़राब है, ठंडा होता है पेट के लिए, तो पीना चाहिए। और यहाँ एमिर खेल रहे थे जूरी के साथ। आफ्टर अफ्तार अर्शु भी आ गई थी, तो बस फिर हम लोग गए बाहर मार्केट दोबारा और कुछ स्नैक्स खाने। उसके बाद भाभी ने डिनर तैयार कर लिया था। डिनर में भाभी ने बहुत मज़े का खाना बनाया था। उड़द गोश्त बनाया था और सोया क्रीम चाप बनाई थी, मलाई चाप जिसे बोलते हैं। और भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत मज़े का बनाया था। बस हम लोग फिर वो डिनर कर रहे थे। उसके साथ भाभी ने साइड में स्टीम राइस भी बनाए थे और चपाती भी बनाई थी। आफ्टर डिनर हम लोगों ने खाई बटर स्कॉच आइसक्रीम। बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, सपोर्ट करिए, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।